मैं संजीव मेहरोत्रा, यहाँ महामंत्री बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन और यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज पूरे देश में हम बैंकों के निजीकरण के विरोध में काले बिल्ले बांधकर या काले बैजेस बांधकर काम कर रहे हैं और हम निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे देश के बैंक कर्मचारी इस आयोजन में शामिल हैं, जिसकी हमने सूचना काफ़ी पहले ही दे दी थी। कारण ये है कि सरकार की मंशा तमाम बैंकों को निजीकरण की ओर धकेलने के लिए है और उसने 3 बैंकों के नाम तो घोषित भी कर दिए हैं जिन्हें वो निजीकरण की ओर ले जाना चाहती है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस समय हुआ था जब तमाम प्राइवेट बैंक जनता की निधि जो उसमें जमा थी उसको लेके भाग जाते थे या बैंक बंद हो जाते थे तो जनता की निधि डूब जाती थी। इसके मद्देनज़र जन आंदोलन को देखते हुए 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण घोषित किया गया। ये वो समय था जनता ने बड़ी राहत महसूस की और तब से लेकर अब तक तमाम देश में जो उत्थान हुआ है, औद्योगिक क्रांति हुई है, हरित क्रांति हुई है, दुग्ध क्रांति हुई है, तमाम उद्योग पनपे हैं, वो राष्ट्रीयकृत बैंकों की बदौलत ही हैं। लेकिन सरकार फिर से उन्हें धकेलना चाहती है प्राइवेट बैंक को प्राइवेटाइजेशन की ओर, जिसका हम विरोध करते हैं और हम उम्मीद करते हैं सरकार देश के तमाम बैंक कर्मचारियों की मनोभावनाओं को समझेगी और जो स्टेप उसने आगे बढ़ाया है निजीकरण की ओर उसे वापस लेगी। जैसा कि आप सबको पता ही है, मेरे यहाँ पे बैजेस वगैरह भी लगा हुआ है। तो आज 14 सितंबर को हम लोग जो प्राइवेटाइजेशन बैंक्स का एक सरकार ने मुहिम चलाना शुरू करी है, तो उसके अगेंस्ट में आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो 1969 में जो हम लोगों का जो नेशनलाइजेशन जो हम लोगों के बैंक को करा गया था, अब उसको ये लोग एक कदम बढ़ा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ। तो आज 14 सितंबर को जितने भी हमारी नेशनलाइज बैंक है उसमें सारे कर्मचारी जितने भी हैं सब इसका आज काली पट्टी बांधकर और बैज वेयर करके आज उसका विरोध कर रहे हैं। कितनी बैंकों के नाम अब तक आ चुके हैं प्राइवेटाइजेशन में? अब तक कोई स्पेसिफिकली इन्होंने वैसे नाम नहीं दिया है, लेकिन लगभग नेशनलाइज बैंक आपकी समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा बैंकों को अभी मर्ज किया गया था। जैसे कुछ बैंक में, जैसे आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में मर्ज कर दिया गया था। इसी तरह से और भी बैंकों को मर्ज करा गया था और उसके अलावा जो बैंक बची हुई हैं तो उनमें से 2-4 बैंकों के नाम प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में आ गए हैं।